मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोविड-19 के 10 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 418। दिन ब दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज बीजापुर और गुलबर्गा में 3-3, मैसूरू में 2, दक्षिण कन्नड़ और बेलगाम में 1-1 मामला दर्ज हुआ है। अब कुल पीड़ितों की तादाद 418 को पहुंची है। क्या लॉकडाउन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? बड़ा सवाल बना है जनता में। बीजेपी वाले घटिया सियासत कर रहे हैं, यूटी कादर। बेंगलुरु पादरायणपुर में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मैसूर में कांग्रेस विधायक यूटी कादर ने कहा कि बीजेपी वालों को चाहिए कि एक खास समुदाय को निशाना बनाना छोड़ दे, सबको साथ लेकर चलें। जो घटना पादरायणपुर में हुई है, इस घटना का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। जो कोई भी दोषी है, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। 15 दिन पहले भी ऐसी ही घटना घटी थी, तब क्यों सरकार चुप रही? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल उठाया। गुप्तचर विभाग की गलती है, इसके लिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कुछ गुंडों के कारण पूरे समुदाय के सभी लोगों पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, कहा कादर ने। इस मौके पर जनता से अपील की कि सरकार के आदेश का पालन करें और कोरोना की इस लड़ाई में अधिकारियों का सहयोग करें, कहा कादर ने। कोरोना वायरस की रोकथाम के काम में दखल देने वालों के लिए सख्त कानून, एसटी सोमशेखर। आज मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए जिला इंचार्ज मंत्री एसटी सोमशेखर ने कहा कि अपनी जान पर खेलकर एक योद्धा की तरह जनता की भलाई के लिए काम करने वालों पर हमला करने वालों के लिए सरकार सख्त कानून ला रही है। इस कानून को विशेष अदालत के तहत चलाया जाएगा, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों आयद किया जाएगा, कहा सचिव ने। लॉकडाउन में ट्रैफिक जाम, राज्य की राजधानी बेंगलुरु शहर का नज़ारा है, जहां वाहनों के संचार से ट्रैफिक जाम हो गया है। क्या यहां लॉकडाउन है? सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि शहर के ओकलीपुरम, केआर सर्कल, मैजेस्टिक, कावेरी जंक्शन, मिनारवा, बालकेरी रोड पर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, टेम्पो वगैरह दिखाई दे रहे हैं। मिनट में 30 से 40 वाहन गुजर रहे हैं। पुलिस वाहन सवारों से कागजात मांग रही है या फिर इतने लोगों को सरकार ने पास दिया है? इतने लोग किस मकसद से रास्तों पर निकल पड़े हैं, पता नहीं। गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त, पुलिस की रेड। राज्य में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण शराब की खरीद और फरोख्त पर सरकार ने पाबंदी आयद की है, मगर चोरी छुपे ये काम चल रहा है। ऐसी ही शराब बेच रहे बेंगलुरु यलहंका तालुका के काकुलू ग्राम के रचना बार पर पुलिस ने रेड करके बार के मालिक, कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके 108 बियर, 12 वाइन की बोतलें सहित 88 टेट्रा पैकेट्स जब्त कर लिया है। राजन कुंटे पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कोरोना वायरस की लड़ाई में गर्भवती तहसीलदार। राज्य में फैली भयानक कोरोना वायरस की इस लड़ाई में बहुत से लोग अपना योगदान दे रहे हैं। कोई अनाज तकसीम कर रहा है तो कोई रुपयों के जरिए गरीबों की मदद कर रहा है। यहाँ शिरा शहर में 5 महीने की गर्भवती तहसीलदार नाहेदा पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। इस शहर में वायरस के 2 पॉजिटिव मामले सामने आ जाने से काम और बढ़ गया है। रोज इलाकों में जाना, लोगों को क्वारंटाइन में ले जाना वगैरह, बिना थके ये काम अंजाम देकर दूसरों में काम करने का हौसला पैदा कर रही है ये अधिकारी। इनके इस जज्बे को हमारा भी सलाम है। औराद तालुका के पोस्ट ऑफिस में भीड़, लॉकडाउन के कारण घर से निकलना मना है। ज़रूरी अशिया को पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार ने की है। ऐसे में बीदर जिले के औराद शहर में आज सुबह से ही पोस्ट ऑफिस में भीड़ दिखाई दी। पता चला है कि लोग पेंशन और अपने परिजनों से भेजे गए रुपयों को लेने इन लोगों ने ना ही मास्क पहना है, ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया। औराद तालुका में अब तक एक भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया है।
जमीर अहमद की जांच करके क्वारंटाइन में रखा जाएगा, श्री रामुलु। आज बल्लारी में मीडिया से बात करते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने बताया कि इस जानलेवा वायरस की दवा अब तक ईजाद नहीं की गई। सोशल डिस्टेंस यानी लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा काम है। परसों पादरायनपुर में घटी घटना के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि जमीर अहमद कल से अलग अलग बयान दे रहे हैं। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया है कि पादरायनपुर में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जमीर अहमद पहुंचे थे, इसलिए उनको भी क्वारंटाइन में रखने की बात पर गौर व फिक्र चल रही है, कहा आरोग्य मंत्री रामुलु ने। एम्बुलेंस में शराब, 4 पुलिस की गिरफ्त में। लॉकडाउन के चलते शराब बेचने और खरीदने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इसी को देखते हुए लोग पता नहीं कैसे कैसे तरीके निकाल लेते हैं। चित्रदुर्ग जिला होल्ललकेरी तालुका के चित्रहल्ली में शराब ले जाई जा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने एम्बुलेंस चालक सुबहान, लैब टेक्नीशियन सुभाष सहित 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार करके एम्बुलेंस को भी जब्त करते हुए 14 बॉक्स अपने गिरफ्त में लिए। इसकी जानकारी दी जिला एसपी जी राधिका ने। जमीर अहमद खान पर कानूनी कार्रवाई हो, प्रताप सिम्हा। परसों बेंगलुरु के पादरायनपुर में हुई घटना को लेकर मीडिया से बात करते हुए मैसूरू के बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा ने बताया कि ऐसी घटना का समर्थन करने वाले विधायक जमीर अहमद पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कहते हैं कि मुझे पूछकर इस क्षेत्र में जाना चाहिए था, क्या इस क्षेत्र को सरकार ने इनको लिख कर दिया है, सवाल उठाया प्रताप सिम्हा ने। कोरोना वायरस कार्यकर्ताओं को फूलों से स्वागत, जानलेवा। कोरोना वायरस से जनता को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल, प्रशासनिक अधिकारी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आज बेलगाम जिला गोकाक तालुका के दुपदाल ग्राम में पहुंचे कार्यकर्ताओं को ग्रामस्थों ने फूलों से स्वागत किया। ग्राम की महिलाओं ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पेशानी पर टीका लगाकर इनका हौसला बढ़ाया। गुलबर्गा में कोरोना वायरस से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। राज्य में इस वायरस से 17वीं मौत। परसों रात बुखार के कारण 80 साल बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल किया गया था। कल सुबह इनकी मौत हुई। कल रात इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी देते हुए मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सुधाकर ने ट्वीट किया है, अब तक इस वायरस से मरने वालों में 80% लोग 60 से ज़्यादा की उम्र वाले ही हैं। श्री सिद्धेश्वर बैंक की ओर से सीएम रिलीफ फंड को 7.5 लाख का चेक। राज्य में कोरोना वायरस के कारण कई लोग गुजर चुके हैं और कईयों का इलाज चल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार का साथ देते हुए बीजापुर के श्री सिद्धेश्वर बैंक की ओर से 5 लाख और बैंक के सिब्बंदियों की ओर से 2.5 लाख, कुल 7.5 लाख का चेक बैंक के अध्यक्ष श्री हर्ष ने जिलाधिकारी को पेश किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।